कहा मैंने 4 लोग बुझवा दिए। अध्यक्ष महोदय, कोई बात, अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसके जो बाद में कोई बात हो तो बता देना। जो विषय उठाए गए हैं, नीरज शर्मा, हाँ बैठिए बैठिए नीरज शर्मा, आपके कागज मेरे पास है, आपके कागज मेरे, इनका जवाब दूंगा मैं, इनका जवाब दूंगा। आप बैठो सैनी साहब, बिल पे बोल लेना, बिल पे सप्लीमेंट बिल पे बोल लेना, बिल आएगा। सप्लीमेंट तो उठाना। सुनिए, आप कोई बात क्लियर करनी चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ ना। बैठो आप। आपका कोई रह जाएंगे फिर बताना ना। अरे कोई रह जाएंगे नहीं, बिल आएगा, बिल पे बोल लेना। अध्यक्ष महोदय जी, कुछ प्रश्न आप बैठिए। खड़े किए गए हैं। ऐसे नहीं, नेता सदन बोल रहे हैं, आप प्लीज बैठिए। कुछ प्रश्न खड़े किए गए हैं। हाँ, अरे मैं बताऊंगा ना, बताऊंगा। आप एक मिनट, आप अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं और उसके बाद भी आपकी कोई बात रह जाए तो आप क्लियर कर लेना, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, कई विषय इसमें आए हैं, जैसे वार्डबंदी का विषय आया, जैसे बैकवर्ड क्लास ए बी, अरे बता रहा हूँ, सारे बता रहा हूँ, बैकवर्ड क्लास ए बी उसका विषय आया, रिजर्वेशन का विषय है, फिर परिवार पहचान पत्र की कुछ बातें आ गई, जनसंख्या आ गई, वोटर्स आ गए, ऐसे कुछ विषय एक एक करके जो हमने इसमें प्रावधान किया उसको मैं स्पष्ट करता हूं। फिर भी कोई विषय उस बातचीत में रह जाए तो आप उठा सकते हैं, लेकिन जो मैंने कह दिया है इसका मतलब यह है कि हमने उसका प्रावधान पहले भी किया था एक्ट में, वही मैं बताऊंगा, और जो ऑर्डिनेंस में किया वही है। पिछले एक्ट में जो कुछ ऑब्जेक्शन आए थे उनमें भी जो हमने संशोधन करके इस बार एक्ट लाए हैं, एक्ट क्या जो ऑर्डिनेंस है वही एक्ट है एक प्रकार का आएगा, तो ऑर्डिनेंस में हमने पढ़ भी लिया है, वो भी मैं सारे स्पष्ट करूंगा। पहला विषय तो यह है कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो बात हमने पॉपुलेशन की कही है, पॉपुलेशन ये फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी FIDR एक रिपोजिटरी है और उसको तैयार किया गया परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत, और परिवार पहचान पत्र एक्ट के अंतर्गत जो हमने किया है वो हाई कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका हमने एक्ट बना दिया है। एक्ट को जब चैलेंज किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है। जहां तक नहीं, आप जहां तक ठीक है बता देंगे। जहां तक रिजर्वेशन का विषय है, रिजर्वेशन विषय में सुप्रीम कोर्ट ने विकासराव गावली केस, उस केस में यह कहा कि आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन किया जाए, और उस ट्रिपल टेस्ट में एक था कि एक कमीशन बनाया जाए, बैकवर्ड क्लास कमीशन। हमने बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, उन्होंने सारी फाइंडिंग्स अपने हिसाब से की, करने के बाद एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के अंदर एक पेज पर उन्होंने साफ लिखा है रिकमेंडेशन के आधार पर कि हाउएवर बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए ऑफ सिटीजन्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पॉलिटिकल सेटअप। उससे पहले लिखा है द कमीशन हैज कम टू कंक्लूजन that backward classes block B of citizens are already adequately represented at all political levels from urban local bodies to parliament, so they do not require any political reservation in the elections of urban local bodies municipalities. उसी उन्होंने फिर आगे दे रिक्वायर ब्लॉक ए के बारे में लिखा है दे रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन इन द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज फॉर देयर अपलिफ्टमेंट and to do adequately participate in grassroots democratic setup। इसलिए ये तो जो रिकमेंडेशन वहां से आई है, मैंने कहा है हाँ। ये जो 2% की कंडीशन लगा दी ये गलत वो है, कंडीशन समझ लीजिए करो, वो समझ लें, क्योंकि अगली रिकमेंडेशन ये है कि एज पर पॉपुलेशन रिकमेंडेशन, अरे मैं बता रहा हूं ना, फिर बाद में इसका 2% का कोई मायने नहीं है, जो मैं बता रहा हूं चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसा आपने कहा, मैं अगली बात पर आता हूं। अब कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, इसकी एक रिकमेंडेशन ये है कि जितनी भी किसी एक बॉडी में, क्योंकि बॉडी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई है, स्टेट की पॉपुलेशन उसमें नहीं ली जाती, एक बॉडी की इकाई में जितने परसेंट और BCA की पॉपुलेशन है, जितने परसेंट, उसका 50%
ये रिजर्वेशन की जाए। अर्थात कहीं 15% है तो 7%, यानी 7.5 का नहीं 8 कर लिया उसको, वो इफ देयर इज हाफ और मोर देन हाफ इट विल बी काउंटेड एज 1। और इसी प्रकार से जहां कहीं सपोज उदाहरण के लिए अगर 20 सीटें किसी कारपोरेशन में है तो 20 सीटों में कम से कम 5% अगर होता है तब एक सीट होती है, 5% होता तो एक सीट होती है। अब उसका कम होते होते उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि 2% एक सीट जरूर रखी जाए, अन्यथा उस फार्मूले से तो 2% अगर कहीं है तो अगर 20 सीटें 20 का 2% 0.4 हो जाता है। अब 0.4 का मतलब है 0। उसमें भी उन्होंने कहा कि 2% भी है तो एक जरूर रख ली जाए। ये एक बल्कि उसका सेव किया गया है उसको कि न्यूनतम 2% पर भी एक सीट जब बनती नहीं है प्रोपोर्शन में लेकिन दे दी जाए, तो इस नाते से उसको जो रखा। अब आता पहले हमने 2 सीटें की हुई थी कि पहले 2 सीटें थी, उसका एक कारण था उस समय 2 सीटों का कि कल को अगर चेयरमैन का जो पद है वो कहीं उसी क्लास का जिस क्लास की बैकवर्ड क्लास की 2 सीटें भी नहीं हैं, एक ही रह गई, तो फिर जो पार्षद चुनाव करते थे वो इनडायरेक्ट चुनाव होता था कारपोरेशन का, तो अगर एक रहेगी तो सेम वही बन जाएगा क्या चेयरमैन। और ये पिछली बार हुआ है, जब ये पिछला चुनाव हमारा जिला परिषद हुआ गुड़गांव का और शायद फरीदाबाद का, एक कैंडिडेट आ गया पार्षद, वही चेयरमैन बन गया। तो उस समय ये था कि 2 होने चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में, कम से कम 2 आदमियों के प्रति लोगों का एक व्यू तो बने कि 2 में से कौन ठीक है, किसको चुनना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये उस समय 2 की गई थी। लेकिन अब चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो गया, इसलिए डायरेक्ट होने के बाद वो जो 2 की बाध्यता उस समय की गई थी वो बाध्यता अब नहीं रही। अब तो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उन पार्षदों में से तो कुछ चेयरमैन बनना नहीं है, क्योंकि सारे चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, तो इसलिए उस 2 का प्रावधान की रखने की कोई आवश्यकता नहीं रही। नहीं, फिर 2 नहीं रहेंगे तो 1 भी नहीं बनेगा। अगर कहीं 5% से नीचे 4 हो गया, नहीं हो नहीं सकता, वो तो क्योंकि रिकमेंडेशन है कि जितने सीट रिजर्व कर दो, सीट रिजर्व कर दो, जितने परसेंट। 2% का क्या मतलब हुआ? मैं तो बता रहा हूं जितने परसेंट पॉपुलेशन है नहीं 2%, मैं तो उनका फायदा बता रहा हूं। अगर 2% का लिमिट नहीं रखें तो नुकसान होगा। 4% होने पर 20 सीटें हैं तो 4 दूनी 8, 0.8% अर्थात 1 सीट। सुन लीजिए, 3% है तो 3 दूनी 6, 0.6 का भी 1%। जैसे ही 3 से नीचे आएगा 2% आते ही वहां सीट बैकवर्ड क्लास की 0 हो जाती है। हमने फिर भी 2% पर 1 सीट को रिजर्व रख के उसको एक प्रोटेक्शन दी है। पढ़ते हो भाई 2% का 1 सीट रिजर्व कर दो BCA की। नहीं, ऐसे कैसे 2 बैकवर्ड की है भाई, ऐसे कैसे होगा? बैकवर्ड की 2 करते हैं तो 1 BCB हो जाए, 1 BCA हो जाए। कोई एक पिछले दिनों में मिनिमम 1 BCA पंचायत के चुनाव में मिनिमम कर दो BCA 1। पंचायत के चुनाव में देखो प्रायोरिटी दो। पंचायत के चुनाव में एक जगह क्या हुआ, 1 सीट, एक नहीं बल्कि 6-7 सीटें ऐसी गांव के पंचों के और वो रह गए कि रिजर्वेशन तो हो गई, लेकिन वहां एक भी वोटर BC का मिला नहीं। और जब एक ही वोटर नहीं है तो अल्टीमेटली वो चुनाव हो ही नहीं सका। इसलिए न्यूनतम कुछ सीटें रखनी चाहिए। जब बाई इलेक्शन हुआ अब तो दूसरे वार्ड का आदमी वहां से चुनाव लड़का है, तो इसलिए मैं कहता हूं न्यूनतम आखिरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर 2% भी नहीं है बैकवर्ड क्लास का तो वहां रिजर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। हमने 5% यानी 2% पर भी 1 सीट को इंश्योर किया है, वरना वो 1 भी होती नहीं जो फार्मूला बनाया है। इसलिए इस विषय को जहां तक क्यों बनाओ, आप तो सीट फिक्स करो। एक से तो नुकसान हो जाएगा, माननीय बिना फार्मूला के नहीं चल सकता। इसी प्रकार अब आया है कि वार्डबंदी, ये तो ठीक है कि वार्डबंदी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, और वार्डबंदी पर बहुत बड़ा भाषण हमारे नीरज शर्मा जी ने दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। नीरज शर्मा जी की जितनी ऑब्जेक्शन है, ये सारे ऑब्जेक्शन इस सिस्टम से पहले, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ है मार्च 23 में, और ये वार्डबंदी के सारे कागज हैं अगस्त 22 के। जो अगस्त 22 में वार्डबंदी होके आई है, वो जो पुराना सिस्टम था उस सिस्टम से होके आई है, और उसी सिस्टम में
केवल नीरज शर्मा जी ने बताया ऐसा नहीं, इनकी तो बड़ी लंबी लिस्ट है कि कहां कहां पॉपुलेशन कम हो रही है, वोटर ज्यादा हो रहे हैं। मई 23 में बीच में ऐसे नहीं, नोटिस, मई 23 बीच में नहीं शर्मा जी, नहीं, वो तो मैं तो डिस्टर्ब ना करें, मई 23। कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, आपका ऑब्जेक्शन अगस्त 22 का है। जो ऑब्जेक्शन आप बता रहे हैं वो अगस्त 22 की वार्डबंदी है। अगस्त 22 की वार्डबंदी जो पहले सिस्टम चलता था उसी हिसाब से थी, और उसमें इनकी एज एक ऑब्जेक्शन नहीं है, इन्होंने बड़ी लंबी सूची दी हुई है एक ऑब्जेक्शन की। इसी में से सिद्ध होता है कि पहले वाले सिस्टम में कई तरह के फॉल्ट हैं, और ये फॉल्ट खास करके गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम वही मानेसर गुरुग्राम एक ही बात है, मानेसर गुरुग्राम फरीदाबाद। सुनिए, अब वो क्यों है? वो इसलिए है कि ये दोनों शहर बड़े महानगर ऐसे हैं, 3 महानगर हो गए मानेसर मिला करके, कि यहाँ एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और उस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से सामान्य जानकारी के नाते भी वहां अगर किसी से पूछा जाए कि बोलो कितने पॉपुलेशन है, तो फरीदाबाद यानी गुरुग्राम में तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, 15 लाख से लेकर 35 लाख तक बोलते हैं लोग, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख। क्यों? बहुत बड़ी संख्या में वहां जो लेबर है वो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बाकी स्थानों से भी आकर के काम करते हैं। पॉपुलेशन के नाते आखिर राशन कार्ड भी उनके बनते हैं, वो बना लेंगे ही, राशन लेंगे, और रेजिडेंस भी कहने के होता है, और अगर डोर टू डोर सर्वे होता है तो उसमें पॉपुलेशन की मानी जाती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं अपने आप वो घट भी जाते हैं। अल्टीमेटली वहां की पॉपुलेशन के आंकड़े हमेशा आप किसी महीनों में कराओगे कुछ होगा, किसी महीने में कराओगे कुछ होगा, सीजन के हिसाब से बदलता रहेगा। ऐसा ही हाल फरीदाबाद का है, और ये शिकायतें वहीं की रहती हैं। इसमें से जो इस ऑर्डिनेंस में लिखा है, जिसका जिक्र आप लोगों ने नहीं किया, वो बता देता हूं। एक तो जो पॉपुलेशन है ये जो FIDR की है, दूसरा उसमें ये है कि यदि, यानी एक स्टैंडर्ड है अपने हरियाणा का भी है, पूरे देश भर का भी है, कि 1000 पॉपुलेशन पर 700 वोट की एवरेज है, 700 वोट की एवरेज है। अर्थात अगर 100 वोट हैं तो 140 की वहां जनसंख्या होनी चाहिए। हमने इसमें सिस्टम बनाया कि अगर कहीं FIDR की पॉपुलेशन 100 के पीछे, 100 वोटर के पीछे 140 से कम है, तब तो 100 वोटर के पीछे 140 मान करके तब वार्डबंदी होगी। और अगर कहीं पॉपुलेशन FIDR की 140 से ऊपर है तो फिर जो ऊपर है वो होगी, विच एवर इज हायर बिटवीन द टू। एक FIDR की पॉपुलेशन, दूसरा एज पर वोटर संख्या 140% ऑफ टोटल वोट्स, इन दोनों में विच एवर इज हायर उसको बेस मान करके वार्डबंदी की जाएगी। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वोट कई जगह बन जाते हैं, बनने के बाद वो वहां रहते भी नहीं होंगे तो पॉपुलेशन कम हो जाती है। लेकिन चूंकि ये दोनों विषयों का एक सम्मिलित करके उसका एक प्रावधान बनाया गया है, इसलिए हमने ना तो वोटर लिस्ट को छोड़ा है और ना ही अपने FIDR की पॉपुलेशन को छोड़ा है, विच एवर इज हायर उसको हम करते हैं। दूसरा विषय कि वोटर, ये जो है इसका इस FIDR की पॉपुलेशन से या परिवार पहचान पत्र से कोई संबंध नहीं है। वोट बनाने का काम इंडिपेंडेंटली भारत का नागरिक कहीं भी जाके, जहां 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने रहता है, वो वोट बनवा सकता है। इसमें परिवार पहचान पत्र में ये हरियाणा का डोमिसाइल, उस डोमिसाइल के आधार पर जिसको 15 साल हो गए रहते हुए, 15 साल से पहले का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास हो, उसी की परिवार पहचान पत्र बनता है। हाँ, जब हमने 75% रिजर्वेशन का विषय किया था इंडस्ट्री में, उसकी रिजर्वेशन दी थी, उस समय हमने केवल उस एक पर्पज के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा विरोध था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल से जो काम करते हैं, कई बार उनके बच्चे भी होते हैं, उनको भी हमको उसमें रखना होता है। तो हमने कहा था जो 5 साल भी पहले आ गया होगा उसको भी हम 75% मान लेंगे, केवल उस एक काम के लिए प्रावधान किया था। इसलिए ये जो विषय है एकदम इतना जिसको कहना चाहिए एक बहुत ट्रांसपेरेंट और फुल प्रूफ सिस्टम है, इसकी अब BPP में कैसे बनाया गया कि घर बैठ के बना लिया? बिल्कुल घर बैठ के नहीं बनाया। पहली बात तो इसका बेस, क्योंकि हमारे पास अगर बढ़िया से बढ़िया डाटा कोई सरकारों का उस समय होता है, वो होता है PDS का डाटा। PDS में ज्यादातर लोग अपना कार्ड बनवा के रखते हैं, राशन का कार्ड। तो राशन कार्ड के माध्यम से बेस उसको बनाया था, उसके सारा डाटा को ले करके, और फिर उसमें जिसने कोई अपना करेक्शन करानी है, कोई उसको ठीक कराना है, जो उसको कोई शिकायत किसी को होगी उसको ठीक किया, और डोर टू डोर जाकर लोकल कमेटी से बनाई गई,
बूथ के ऊपर लोकल कमेटी बनी। उस लोकल कमेटी के आधार के ऊपर उन्होंने सर्वे किया, जैसे वोटों के समय सर्वे होता है, सब जगह जगह जाकर करते हैं। उन्होंने जो कुछ वहां से नंबर ऑफ वोटर्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी फिगर, वो उन्होंने नाम लिख करके सब ठीक किया। इसके बाद भी एडीसी के देखरेख में वहां पर जोनल कमेटी बनाई गई, सेक्टर कमेटी बनाई गई कि जहां कहीं किसी को लगता है कि हमारा कुछ गलत हो गया, ठीक कराना, अपील करनी है, तो लोकल कमेटी के बाद सेक्टर कमेटी, जोनल कमेटी और अंत में एडीसी। जो एडीसी अपने हाथ से जिसको भी जो करता है वो ठीक करता है। केवल एक विषय जिसकी ठीक से सर्वे, मैं उसको मान के चलूंगा कि उसमें गड़बड़ें होती भी हैं। क्यों होती हैं? उसमें एक विरोधाभास है, इंटरेस्ट का विरोधाभास है। इंटरेस्ट का विरोधाभास क्या है? वो है इनकम। हर आदमी अपनी इनकम को कम करके लिखाने की इच्छा रखता है, क्योंकि अगर मैं इनकम कम लिखाऊंगा तो मैं बीपीएल में आ जाऊंगा, मुझे ये लाभ भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा सब किया जाएगा। अब उसके अंदर सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखाई। जिनका तो डॉक्यूमेंटल प्रूफ हमारे पास था, सरकारी कर्मचारी है, सेंट्रल, तो ये कि पॉपुलेशन का सेंसस का प्लेस कर सके, आप उनको चलोगे परिवार पहचान पत्र की बात मत करें, और आप परिवार पहचान की बात करें। नहीं, मैं आपने कहा कि आप इनकम की बात करें, आपने ये कहा कि परिवार पहचान। Hey mom,